जय हिंद। SCERT का बुक हमारी दुनिया अध्याय 1 हमारा सौरमंडल आज हम लोग समझेंगे। आइए, क्योंकि हम जानते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, इसलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने के ट्राई करेंगे और समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन BPSC में पूछे गए हैं हम उसको अंडरलाइन कर देंगे, बता देंगे कि ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है। एक स्टोरी बेस्ड है हमारा सौरमंडल। इसमें कहता है कि गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ था। गोविंद नाम का कोई लड़का है, पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ था। आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं तो उसको कुछ नहीं पता होता, तो दादाजी से, दादी जी से, नाना से, नानी जी से पूछ बैठते हैं। तो फादर सामने था तो फादर से पूछ बैठे कि कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? 2 क्वेश्चन पूछा। आइए, पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। आसमान में चांद और तारों का एक परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ पूरी बातें आ जाएंगी। ये दोनों क्वेश्चन की समझ तारामंडल से बताने की कोशिश कर रहे पिताजी उनके। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा चित्र देखा। प्रवेश एंट्री गेट पर ही पिताजी ने बताया, यह सूर्य और उनके परिवार का चित्र है। यह सूर्य है और उनका परिवार है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार, सूर्य के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। देखिएगा, सूर्य के परिवार से उन्होंने डिस्कस किया है कि सूर्य के बारे में बताई जाएंगी और ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है इत्यादि। यानी कि सौर मंडल के जितने भी ग्रह, उपग्रह हैं, पार्ट पुर्जे हैं, उसके सारे के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। बस परिवार क्योंकि फादर से स्टार्ट किया गया और उसके पितृ फादर से और उसके पुत्र से किया गया, तो सूर्य का भी, उसके जितने भी परिवार के हिस्से, सबके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेगा। और ध्यान से समझिए। कुछ ही देर बाद लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। सूर्य सौर परिवार का मुखिया। यह क्वेश्चन BPSC में पूछा हुआ कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, तो याद रखिएगा सूर्य होता है। पूछा था कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियां बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी। उद्घोषक अनाउंसर को बोलते हैं, उसने आवाज़ लगाई, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। आप सभी लोग तारामंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया था। तारे टिमटिमाने लगे। तारे टिमटिमाते अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या है, ये रात हो गया। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। तो आपको पता है सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य होता है। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। ये BPSC का क्वेश्चन है, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। ये जब री एग्ज़ाम हो रहा था BPSC का, तब पूछा गया था। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सूर्य परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य होता है। सौर परिवार के सभी सदस्य पराइस के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जितने भी प्रकाश से, सपोज करिए कि मून की बात कर रहे थे हम लोग, बचपन में किताब में पढ़ते थे कि मून के पास लाइट नहीं होता है। ये किसके लाइट से? ये सूरज के लाइट से चमकती है। तो ये देखिए, इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह उठती हुई आग की लपटें दिखाई पड़ती। जब दूरबीन से देखेंगे तो इसकी लपटें उठती होती, इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। जो लपट उठती हैं लपटें, उसके सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे के मन में, हमारी पृथ्वी बड़ा है कि सूर्य बड़ा है? तो कहता है कि हमारी पृथ्वी से सूर्य बड़ा होता है। सन जो है ये हमारा पृथ्वी से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं लाइन। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद दबाने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होंगी। क्रिकेट का गेंद है और तब हमारा पृथ्वी इतना छोटा होगा। राई के गेंद वो उस बिंदु के आकार का। अब ग्रहों से परिचय करवाते हैं। सूर्य से परिचय करवाते हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बेटा,
पूछ बैठा, पिताजी ये चमकने लगा, ये क्या चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। सपोज ये सूर्य है, इसके चारों ओर इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, इस तरह से यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो वगैरह होता है ग्रह, 8 ग्रह। तो इन उसको देखकर क्या उस चमकने लगा, ये प्रश्न मन में उठ बैठा। इतने में कुछ और गोले भी उभरे और चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें सूर्य प्रकाश नहीं होता, ये बात नोट कर लीजिए। ग्रह में सूर्य का अपने आप का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का निशान बारी बारी सभी ग्रहों पर जाने लगा, एरो का निशान बारी बारी से जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सारे ग्रह कुल 8 होंगे। कितने होंगे? 8 ग्रह होंगे। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रही है वो सूर्य का सबसे निकट का बुध ग्रह है। तो आपको याद करना, सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध है। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। नेक्स्ट देखेंगे, इसलिए उसमें चमक अधिक है। बताइए, जो सपोज करिए कि सूर्य के नज़दीक होगा, चमक के नज़दीक, तो उसकी में चमक भी ज़्यादा होगी। जो इंसान ब्रिलियंट के अगल बगल में रहेगा तो वो इंसान में ब्रिलियंट का गुण आया जाएगा। जो इंसान, देखिए सूर्य है, सूर्य के बगल में बुध है, बुध के फिर इधर मंगल हो गया, शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया, बृहस्पति और शनि। इस तरह से हमारे पास ग्रह दिखाई दिए हैं। अब आगे देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बनता है। तो सूर्य के निकट का कौन सा? बुध ग्रह। बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, इसलिए उसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया, यह ग्रह मंगल है। मंगल को लाल ग्रह होने के कारण, लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल रंग का होने के कारण इसे रेड प्लानेट, लाल ग्रह कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। तो इस तरह देख लीजिएगा एक बार फिर से, बुध है, बुध के बाद शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखिएगा पिक्चर में सबसे बड़ा आपको दिख रहा है कौन? बृहस्पति। तो ये सबसे बड़ा है। ये हमारा पृथ्वी, जिसमें जीवन पॉसिबिलिटी है। सबसे छोटा कौन है? बुध है। सबसे नज़दीक कौन है? बुध हो गया, फिर शुक्र है, फिर ये मंगल है, तो याद रखेंगे। और ये हमारा शनि है। शनि में देखिएगा एक छल्ले टाइप का आपको फिगर दिखता होगा, तो शनि में क्या है? रिंग टाइप का हो सकता है। अभी ऐसा कुछ पॉइंट आपको बताएंगे। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। जब आपको दिखा रहे थे तो अपने एक फिक्स्ड पथ पर घूम रहे, इसलिए उसको ग्रह कहते हैं। प्लूटो को, ग्रह को 2006 में हटा दिया गया, क्यों ना कभी कभी चक्कर लगाते लगाते दूसरे के पथ में आ जाती थी, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी है जिनमें घूमने की दिशा ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। यानी सपोज करिएगा 2 ग्रह, सपोज करिए कि इस तरह से घूम रहा है, तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो अपोजिट घूमता है। कोई पूरब से पश्चिम घूम रहा था तो पश्चिम से पूरब घूम रहा है। तभी उद्घोषणा हुई, सभी सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले हैं, शनि के चारों ओर रिंग्स हैं। शनि के चारों ओर क्या है? छल्ले। इस टॉपिक को याद करेंगे, इस पॉइंट को। और दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। प्लूटो को हम लोग अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दिए गए, क्योंकि प्लूटो को हटा दिए। 2006 में मीटिंग हुआ था, तब हम लोग इसको हटा दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं, आसमान में टिमटिमाते तारे। अब इसमें हम लोग तारे के बारे में डिस्कस करेंगे। आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरी अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रह की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंगी, तारों का अपना प्रकाश होता है। क्योंकि जब तारे टिमटिमाने लगे, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था कि तारे क्यों टिमटिमाते नज़र आते हैं, क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूर होते हैं। इनमें कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े होते हैं, कुछ तारे जो होते हैं सूर्य से भी बड़े होते हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। आपको नोट करना है कि सूर्य भी एक टाइप का तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से बहुत नज़दीक होता है। अब क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था कि सूर्य से प्रकाश हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है।
कितना टाइम लगता है? 8 मिनट का समय। सपोज ये सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है। सूर्य से प्रकाश आने में कितना मिनट टाइम का लगेगा? 8 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो बीपीएससी ने क्या किया था? 8 मिनट का ऑप्शन दिया था और 8 मिनट से ज़्यादा, 8 मिनट से कम ऑप्शन ई था। तो सारे लड़के कन्फ्यूज़ हो गए थे कि ऑप्शन ई 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो SCERT का वो कन्फ्यूज़ दूर करता है कि टोटल 8 मिनट का टाइम लगता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा जो होता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। कितना टाइम का लगता है? 4 वर्ष का। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी का अनुमान लगाइए। प्रकाश की गति कितना होता है? 3 गुना 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी होती है? 150 करोड़ किलोमीटर होता है। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के नज़दीक आकाशीय पिंडों के नाम लिखिए। पृथ्वी हमारा घर, देखिए आप पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चलें। धरती पर चलते हैं। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरी नुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी। उनमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही हमारा पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। ये हमारा क्या है? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। आपको क्वेश्चन याद करना है कि अंतरिक्ष से देखेंगे, राकेश शर्मा से भी क्वेश्चन पूछेगा, इंदिरा गांधी, कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? तो नीला दिखता है, क्योंकि पृथ्वी नीला दिखती है, तो इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तथा समुद्र की ओर सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से ढका है, जल से भरा हुआ है, मात्र 29% ही स्थल है। अतः जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई पड़ता है। तो आपको याद रखना है, तो पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ेगा? नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, उपग्रहों की सैर। उपग्रहों की सैर करवाते हैं। आप उपग्रह के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमने ग्रह से बता दिया। तो देखेंगे, उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोले पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, आवाज़ गूंजी, यह चांद है। उपग्रह उसको बोलते हैं जब ग्रह के चारों ओर घूमता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो घूमेगा उसको क्या बोलेंगे? उपग्रह। उसका नाम है चांद। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, ओनली वन, जिसको बोलते हैं चांद, मून। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। लगभग कितने सेकेंड में? 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। 27 दिन का टाइम लेता है और 8 घंटे में पूरा कर लेता है। एक बार घूम सकता है, परिक्रमा कर लेता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चांद का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। चंद्रमा पर ना तो कोई तो जल है और ना ही कोई वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। क्योंकि देखिएगा, इसमें चंद्रमा पर बहुत दिन में जो होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है, इस पर मिट्टी भी नहीं है। धरातल कैसे है? उबड़ खाबड़ है और मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। हम आपको बताएं, उपग्रह उसी को बोलेंगे जो ग्रह के चारों ओर घूमेंगे, जो ग्रह के चारों ओर घूमेंगे। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं और किसी को तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं है किसका? तो बुध का एक भी ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। अकेले बृहस्पति के 63 हैं, शनि के 62 हैं। पूछेगा सबसे ज़्यादा किसके हैं? तो अभी करेंट में 62 जो ग्रह हैं शनि से ज़्यादा होंगे, 70 से भी ज़्यादा होंगे, लेकिन बृहस्पति के कम हो गए। बुक के अकॉर्डिंग तो बृहस्पति के 63 है, तो बृहस्पति में ज़्यादा होना चाहिए। करंट में अभी अपडेटेड है कि शनि के पास, सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं, ये भी नोट कर लीजिए। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का जो है उपग्रह का नाम है टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह को भी अपने प्रकाश नहीं होता। उपग्रह का जैसे मून को क्या कोई प्रकाश नहीं होता है,
ये सभी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, जितने भी उपग्रह हैं। जैसे हम बता दें, बृहस्पति का सबसे बड़ा है गाइनीमेड और मंगल के दो ग्रह फेबोस और डिमोस। रात में चंद्रमा को ध्यान से देखें, कॉपी पर लिखें कि आपने क्या देखा, इसकी तुलना दादा दादी कहानियों से करें। फिर देखिएगा, इसी के साथ उद्घोषक ने अपने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, ना कि परंपरागत और अंधविश्वास। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। जब नए बच्चे सीखते हैं, नए नए कुछ बातें जानकारी मिलती है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट आता है, खुशियाँ आती है। हम लोग भी कुछ नई सीखते हैं तो हमें भी इन्जॉय आता है। तो इसी खुशी में, आप इन्जॉय में अगर हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारे, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ होते हैं उल्का पिंड वगैरह, तो ये हमेशा गिरते रहते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच होते हैं। तो पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग है, ये ग्रह के ही टूटे हुए हिस्से है। ये आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस, इसको भी नोट करेंगे। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस। अब देखिएगा, ग्रहों की परिक्रमा अवधि और उपग्रह, इससे बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। सपोज करेंगे, ग्रह का नाम हम लिए बुध। ये अपने अक्ष पर घूमने में 58 दिन लेता है, लेकिन परिभ्रमण सूर्य के चारों ओर 87 दिन लेते हैं। और उपग्रह, इसमें कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात करें तो 243 दिन अपने अक्ष पर घूमेगा, सूर्य के चारों ओर 224 दिन लगेंगे और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, हमारा प्यारा पृथ्वी की बात करते हैं तो 23.9 लगभग 24 घंटा टाइम लेता है अपने अक्ष पर। परिभ्रमण करने में इसको 365 दिन लगता है। उसके बाद इसके पास एक चंद्रमा है, उपग्रह है। मंगल की बात करें तो 24.6 घंटा लगता है, 687 दिन लगता है परिभ्रमण करने में। इसके पास दो ग्रह, फेबोस और डेमोस। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे लार्जेस्ट ग्रह कौन सा? बृहस्पति। 9.9 घंटा लेता है अपने अक्ष पर घूमने पर। बताइए, 11.86 वर्ष लगता है इसको सूर्य का परिभ्रमण करने में। सबसे बड़ा भी है, भारी भरकम भी है, और 63, इसके अकॉर्डिंग 63 हैं। शनि के पास 10.3 घंटा लगता है, 29.46 वर्ष लगते हैं। उसके पास 62 ग्रह दिखाई पड़ते हैं बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन इस पर 70 से भी एबव हो गया। यूरेनस देखिएगा, 16.2 घंटा है, 80.04 परिभ्रमण काल है और 27 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। नेपच्यून 18.5 घंटे हो गए, 164 वर्ष लगता है परिभ्रमण सूर्य का। 13 इसके पास उपग्रह। तो आपको कंक्लूजन निकालना है, हमारे पास 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपका हो गया बुध। उसके बाद सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाएगा तो सबसे चमकीला ग्रह आपके पास कौन है? तो शुक्र हो जाएगा। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार शुक्र होता है। मंगल को रेड प्लैनेट कहते हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव है। बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। शनि के जो पास, आपको रिंग किसके बाद बताए थे? वरुण के पास रिंग बताए थे। नेक्स्ट देखेंगे, हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो के ग्रहों को सूची से निकाल दिया गया। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते हैं, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। क्या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं? किसके? पत्थर के। ये तारे नहीं होते, बल्कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर बड़े गड्ढे बन जाते हैं। आपको बताना है कि कहाँ से? महाराष्ट्र में एक लेक बना, लोनार का झील। उल्कापिंड गिरने से वहाँ पे गड्ढा बन गया और वहाँ पर अभी पानी जमा हो गया तो एक झील के रूप ले लिया, लोनार झील। तो ये था उल्कापिंड। अब आते हैं, सीखते हैं ध्रुव तारा क्या होता है। यह एक स्थिर तारा है। ध्रुव तारा क्या है? स्थिर तारा है। ये उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की उत्तरी अक्ष पर अवस्थित होता है। पृथ्वी का कौन सा अक्ष पर? उत्तरी अक्ष पर।
विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों ज्यों हम ध्रुव तारा की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। कौन? ध्रुव तारा। तारों का कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। 12 समूह के तारों को क्या बोले? राशि। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। इन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृष, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तरह के इन तारों के समूहों से सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इन तारों के समूह क्या बोलेंगे? नक्षत्र बोलते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं: अश्वनी, भरणी, फिर कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्र, पूर्णवास, पुष्य। ये सारा देख लेंगे। ये सारे क्या है? नक्षत्र है। अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, पूर्वा, फिर देख लेंगे भाद्रपद और रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र के 14 दिनों में पार करती है। पृथ्वी कितने दिनों के अंदर? 14 दिनों के अंदर। कैसे याद करेंगे कि जब लोकसभा राज्यसभा में आप देखेंगे 14 दिनों के अंदर धन विधेयक पारित होना चाहिए ना, तो राज्यसभा से पारित समझा जाता है। उस तरह वही 14 दिन का यहाँ पे डेट है। इसलिए नक्षत्रों की जो अवधि होती है 14 दिन की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। ज्योतिषी में नक्षत्र में गहरा संबंध दिखता है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिषी की परंपरा है कि एक नक्षत्र में मौसम का जो दशा देखा जाता है दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान, ये ज्योतिषी की एक प्राचीन से परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्य का पता लगा। उसे नई नई जानकारियाँ मिली। वो काफ़ी खुश था। वो घर लौट रहा था। तो देखेंगे वो घर लौट रहा था। अब देखेंगे आकाशगंगा, तारों की नदी। आकाशगंगा क्या बोलते हैं? बहुत सारे तारों का समूह को बोलेंगे। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी हैं। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्तों की तरह दूर तक असंख्य तारों के एक चौड़ी पट्टी होती है। असंख्य तारों के समूह को क्या बोलेंगे? आकाश गंगा बोलेंगे। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे हम आकाश गंगा कहते हैं। तारों के बहती नदी को आकाश गंगा कहते हैं। अब देखेंगे सप्तऋषि, तारों का समूह। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा जिसे सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार हैं: ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। यूनानी ग्रंथों ने इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा एवं जेटा के नाम से पुकारा है। ऋतु एवं पुलह को मिलने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। कौन? ऋतु और पुलह। नेक्स्ट देखेंगे कि अब क्वेश्चन पर आ गए। देखेंगे कि का क्वेश्चन बनता है आकाशीय पिंड और दी गई उनकी विशेषताएं। सपोज करें बुध क्या होता है? सबसे छोटा ग्रह होता है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक टाइप का नीला ग्रह है। चंद्रमा क्या है? ये पृथ्वी का उपग्रह। ऑप्शन ख सही होगा। उल्का पिंड क्या होते हैं? तो देखेंगे उल्का पिंड आकाशीय चक्कर लगाने वाले पत्थरों का समूह, तो ये सही होगा। 4 का ये होगा। आकाशगंगा क्या बोलेंगे? लाखों तारों का समूह। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह। ब्रह्मांड क्या होता है? कि लाखों आकाशगंगा का समूह, ये सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि आपस में चर्चा कीजिए, लिखिए। कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हमसे दूर रहते हैं। तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? फिर देखेंगे चंद्रमा तारों से छोटा होता है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? ये सारे डिस्कस हमने आपको कर दिए हैं। अब आइए कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभ्यास का MCQ क्वेश्चन।
राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको बताए थे जब राशियों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य की आकृति कैसी होती है? तो ये सूर्य की आकृति गोलाकार बोल सकते हैं, चपटी के आकार का। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार का मुखिया, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ये 8 है, आपको बताए थे। सप्तऋषि कितने तरह? सप्त मीन से होता है 7, इंग्लिश में बोलते हैं हेप्टा, तो 7 हो जाएगा। सप्तऋषि में तारों की संख्या 7 होती है। अब खाली जगहों को भर के आपको बता देते हैं। पृथ्वी एक नक्षत्र को डैश दिन में पार करती है, कितने दिनों में? तो 14 दिन के अंदर। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई पड़ता है, सीधी रेखा पर दिखाई पड़ता है। मंगल और डैश ग्रह के बीच क्षुद्र तारे पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। ये क्वेश्चन बहुत एसएससी में पूछा हुआ है। बृहस्पति के कितने ग्रह हैं? इस बुक के अनुसार 63 है, तो 63 मान लेंगे। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक डैश में पहुंचता है, तो कितना? 8 मिनट में बुक, लेकिन 8 मिनट 20 एग्जैक्ट टाइम है। लेकिन बीपीएससी क्वेश्चन में विवाद में टाल दिया था, इस क्वेश्चन को हटा ही दिया था बीपीएससी ने। फिर देखेंगे कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न तारा का समूह, तो कैसे याद करेंगे? बुध हो जाएगा। इस तरह से आप बनाएंगे। मरकरी के बाद वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो। इस तरह से एक ट्रिक भी होता है, वो ट्रिक भी आपको बता देंगे। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह का नाम क्या है? तो सबसे नज़दीक वाला ग्रह आपको जब दिखा रहे थे तो बुध था। कौन था? बुध ही था। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, तो सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति है। तो ये यहाँ तक बढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करके वो उसको भी बोलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।